मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज के तीसरे एपिसोड से मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज तारीख है 24 जनवरी 2026 और हम इस समय मैहर कस्बे के आउटस्कर्ट्स में खड़े हैं। जैसा कि पिछले दो एपिसोड्स में आपने देखा, हमने बांधवगढ़ नेशनल पार्क को एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैहर में मां शारदा के दर्शन किए। अब इस एपिसोड में हमारा प्लान है मैहर से खजुराहो तक की सड़क यात्रा करने का और फिर खजुराहो में जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने का। यहाँ से करीब 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम है खजुराहो तक पहुँचने में। तो अभी सुबह के 10 के आसपास का समय हो रहा है। हमने मैहर के अपने होटल से चेकआउट कर दिया है और हम निकल रहे हैं खजुराहो की तरफ। ये था मैहर का हमारा होटल, एकदम बेसिक सा होटल था। अब सुबह सुबह हमने यहाँ पर चाय पी और निकल पड़े आज के अपने सफ़र पर। मैहर से खजुराहो तक की यह रोड ट्रिप मध्य प्रदेश के दो बेहद खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों को जोड़ती है। लगभग 140 किलोमीटर लंबा यह सफर विंध्य पर्वतमाला, बुंदेलखंड के पठारी इलाकों और छोटे छोटे ग्रामीण कस्बों से होकर गुजरता है। अगर आप बिना लंबे ब्रेक के यात्रा करें तो करीब 3 से 4 घंटे में खजुराहो पहुंचा जा सकता है। रास्ते में सतना और पन्ना क्षेत्र की तरफ बढ़ते हुए कई जगहों पर पत्थरों की खदानें और चट्टानी संरचनाएं नजर आती हैं। दरअसल यह पूरा इलाका विंध्यन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, जिसकी चट्टानें करोड़ों साल पुरानी मानी जाती हैं। अगर आप थोड़ा डिटोर लें तो पन्ना टाइगर रिजर्व इस यात्रा को और भी रोमांचक बना सकता है। यह भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है और दिलचस्प बात यह है कि पन्ना भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खदानों के लिए भी जाना जाता है। रास्ते में पन्ना टाइगर रिजर्व का मदला गेट पड़ता है। हम यहाँ रुके, थोड़ी फोटो वगैरह खींची और फिर यहाँ से आगे निकले। यह गेट खजुराहो से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए अधिकतर पर्यटक यहीं से अपनी जंगल सफारी की शुरुआत करते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक बेहद खूबसूरत और रोमांचक जंगल है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह रिजर्व बाघों के साथ साथ तेंदुआ, भालू, भेड़िया, घड़ियाल और 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों का घर है। दिलचस्प बात यह है कि एक समय ऐसा था जब पन्ना से लगभग सभी बाघ गायब हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे। लेकिन वन विभाग और संरक्षण टीमों के प्रयासों से यहाँ दोबारा बाघों को बसाया गया है और आज पन्ना भारत की सबसे सफल टाइगर रिलोकेशन साइट्स में से एक है। अभी हम आ पहुंचे हैं पांडव फॉल्स पे। पांडव फॉल्स का गेट आपको मेन रास्ते पर ही दिख जाएगा। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित एक बेहद खूबसूरत झरना है, जहाँ करीब 100 फीट की ऊंचाई से पानी चट्टानों के बीच में गिरता है। घने जंगल और गुफाओं से घिरी यह जगह प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पौराणिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के समय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ पर एक गुप्त बैठक करी थी। इस झरने के पीछे प्राकृतिक गुफाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें लोग पांडवों के वनवास के काल से जोड़ते हैं। पांडव फॉल्स को देखने के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। पार्किंग एरिया से झरने तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां और पथरीले रास्तों से नीचे उतरना पड़ता है। रास्ता बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे जाने और आने में थोड़ा सा समय और मेहनत लगती है। क्योंकि हमारे पास समय सीमित था, इसलिए हमने फॉल तक का जो ट्रैक था वो स्किप कर दिया और अब हम आगे निकल रहे हैं खजुराहो की तरफ।
इस रास्ते का एक बड़ा हिस्सा केन नदी के कछार क्षेत्र यानी रिवर बेसिन लैंडस्केप से होकर के गुजरता है। केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत नदियों में से एक मानी जाती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पास विंध्य क्षेत्र से होता है और आगे चलकर यह पन्ना के घने जंगलों, चट्टानी घाटियों और गहरी खाइयों के बीच से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। इसी केन नदी ने पन्ना क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट को आकार दिया है। पांडव फॉल्स, रनेह फॉल्स और पन्ना के कई खूबसूरत घाटी क्षेत्र इसी नदी की प्रणाली से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि पन्ना को सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि नदी, जंगल और चट्टानी लैंडस्केप्स का अनोखा संगम भी समझा जा सकता है। करीब 4 घंटों की सुंदर ड्राइव करने के बाद हम खजुराहो पहुंच चुके हैं। सड़कें ठीक ठाक ही रहीं, लैंडस्केप्स थोड़े डिफरेंट थे, इसलिए यात्रा करके मजा आया। खजुराहो में हमने होटल सूर्या में चेक इन किया है। काफ़ी खोजने के बाद मुझे ये होटल मिला था जिसकी लोकेशन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में है। रूम्स अच्छे हैं, पीछे एक बड़ा सा गार्डन है। ये देखिए, ये वाला हमारा एक रूम है, ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा होटल है। और इनके पास खजुराहो में बहुत कम ऐसे होटल मिलेंगे जो मंदिर के पास में हो और जिनके पास अपना बड़ा सा लॉन या गार्डन हो। ये देखिए, ये हमारे रूम से कनेक्टेड। ये है इनका कोर्टयार्ड जैसा है, इंटरनल कोर्टयार्ड जैसा। एक रूम हमारा ये है, ये वाला रूम है, ये बाथरूम है और यहां से ये गार्डन का व्यू है। और इसी कोर्टयार्ड से कनेक्टेड, इंटरनल कोर्टयार्ड जो है उससे कनेक्टेड, ये इनका बड़ा सा गार्डन है जहां आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये अपने आप में एक एक्टिविटी है, यहाँ पर बैठना, रिलैक्स करना, चिल करना। चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम यहाँ के सबसे फेमस प्योर वेज रेस्टोरेंट, कोई बद्री सेठ करके एक प्लेस है, वहाँ जा रहे हैं। लंच करेंगे और फिर वहीं से वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने का हमारा प्लान है। यही है बद्री सेठ वाला वो रेस्टोरेंट। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के एंट्रेंस के ठीक सामने इनका रेस्टोरेंट है। फूड क्वालिटी और एम्बियंस दोनों हमें बहुत पसंद आया और हम जब तक खजुराहो में रहे हमने यहीं खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने वहीं बगल में थोड़ी शॉपिंग करी और आ पहुंचे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के गेट पर। अब टाइम था खजुराहो के बेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करने का। कॉम्प्लेक्स में घुसते ही लेफ्ट हैंड पे टिकट काउंटर है और राइट हैंड साइड पे एक बड़ी सी मैन मेड लेक है जिसे शिव सागर तालाब कहा जाता है। अगर आप गाइड करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि खजुराहो के मंदिर
केवल वास्तुकला का उदाहरण नहीं थे, बल्कि पूरा शहर एक प्लांट सैक्रेड लैंडस्केप की तरह विकसित किया गया था, जहां मंदिर, जलाशय, बाग और प्राकृतिक सराउंडिंग्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह स्थान अपने भव्य मंदिरों, अद्भुत स्थापत्य कला और बारीक पत्थर की नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। कभी यहाँ लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से आज करीब 20 या 25 मंदिर ही सुरक्षित बच पाए हैं। खजुराहो विशेष रूप से अपनी इंट्रिकेट कार्विंग और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर नृत्य, संगीत, युद्ध, दैनिक जीवन और मानव भावनाओं को बेहद सुंदर तरीके से उकेरा गया है। यहाँ की कुछ मूर्तियाँ प्रेम और काम कला को भी दर्शाती हैं, जिसके कारण खजुराहो को अक्सर टेम्पल ऑफ लव के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इन मूर्तियों का उद्देश्य केवल आकर्षण नहीं, बल्कि जीवन, कला और आध्यात्मिकता के संतुलन को प्रदर्शित करना था। इन मंदिरों की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आज खजुराहो भारतीय इतिहास, संस्कृति और प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। खजुराहो के वेस्टर्न टेम्पल कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप 1000 साल पुराने किसी भव्य मंदिर नगर में पहुंच गए हैं। पूरे परिसर को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है और हरे भरे लॉन के बीच अलग अलग मंदिर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए गए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही सबसे पहले सामने विशाल और सबसे प्रसिद्ध खंदरिया महादेव टेम्पल आपको दिखाई देता है। खंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो के सबसे भव्य और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा करवाया गया था और इसे भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। लगभग 30 मीटर ऊंचा यह मंदिर दूर से किसी विशाल पर्वत शिखर जैसा दिखाई देता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर का वातावरण ऐसा बनाया गया है कि वह किसी प्राकृतिक गुफा का अनुभव कराता है, जो भगवान शिव के पर्वतीय और रहस्यमयी स्वरूप को दर्शाता है। इस मंदिर की शिखर शैली भी बेहद खास है। मुख्य शिखर के चारों ओर छोटे छोटे शिखर बनाए गए हैं, जो मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो हिमालय की पर्वत श्रृंखला खड़ी हो। यही कारण है कि इसे उत्तर भारत की नागर शैली वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। 1000 साल पुराने होने के बावजूद इस मंदिर के पत्थर पर की गई नक्काशी आज भी इतनी जीवंत दिखाई देती है कि इसे देखकर लोग उस समय की इंजीनियरिंग और क्राफ्टमैनशिप पर हैरान रह जाते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी अद्भुत वास्तुकला और बारीक नक्काशी। कहा जाता है कि मंदिर की दीवारों पर 800 से अधिक मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनमें देवी देवता, नर्तकियां, संगीतकार, युद्ध दृश्य और मानव जीवन के कई पहलू दिखाए गए हैं। मंदिर के स्तंभ, छत, दीवारें और छोटे छोटे कोने तक इतनी बारीकी से तराशे गए हैं कि हर पत्थर जीवंत सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मानो पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी या मोम पर नक्काशी करी गई हो। इस मंदिर की छतों पर बने ज्यामितीय पैटर्न, फूलों की आकृतियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और नृत्य करती अप्सराएं उस समय की क्राफ्टमैनशिप का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह पूरा काम लगभग 1000 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के पूरा किया गया था। खंदरिया महादेव मंदिर की कार्विंग्स को अनपैरेलल्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बनाई गई, बल्कि पत्थर में मूवमेंट और इमोशंस को भी दर्शाया गया है।
खंडरिया महादेव टेम्पल के बिल्कुल पास और सामने की ओर ये लक्ष्मण टेम्पल है, जो खजुराहो के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चंदेल राजा यशोवर्मन ने करवाया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर अपनी बेहद संतुलित वास्तुकला और डिटेल्ड कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं, युद्ध, नृत्य, संगीत और दैनिक जीवन के दृश्य बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। यही मंदिर खजुराहो के विकसित होते टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआती और शानदार उदाहरण माना जाता है। कई इतिहासकार और वास्तुकला विशेषज्ञ लक्ष्मण टेम्पल को पूरे खजुराहो कॉम्प्लेक्स की सबसे बेहतरीन एक्सटर्नल वॉल कार्विंग्स वाले मंदिरों में गिनते हैं। इसकी बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी बेहद संतुलित, सूक्ष्म और नैरेटिव स्टाइल में दिखाई देती है, जहां हर पैनल कोई न कोई कहानी सुनाता है। लक्ष्मण मंदिर की दीवारों पर देवी देवता, सैनिक, हाथी, नर्तकियां, संगीतकार, युद्ध दृश्य और मानव जीवन के कई पहलुओं को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि पूरा मंदिर एक स्टोन गैलरी जैसा लगता है। खास बात है कि यहाँ की कार्विंग्स सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन शैली को आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। चित्रगुप्त टेम्पल खजुराहो के सबसे खास मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह भगवान सूर्य को समर्पित बहुत कम प्राचीन मंदिरों में शामिल माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की 7 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जिसमें उन्हें 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार दिखाया गया है। यह दृश्य शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। चित्रगुप्त मंदिर अपनी सुंदर बाहरी नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों पर शाही जुलूस, नृत्य, संगीत और उस समय के सामाजिक जीवन के कई दृश्य बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ की कार्विंग्स में मूवमेंट और एक्सप्रेशंस बहुत ही जीवंत दिखाई देते हैं। यह मंदिर खजुराहो की कला का एक अलग पक्ष दिखाता है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ उस समय की रॉयल लाइफस्टाइल और कल्चरल रिचनेस की भी एक झलक आपको देखने को मिलती है। ऐसा अद्भुत पत्थरों में किया गया कार्विंग का काम शायद ही आपको दुनिया में कहीं और देखने को मिले। कठोर पत्थरों पर की गई इतनी सूक्ष्म और जीवंत नक्काशी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। खजुराहो की यह कला हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता, स्थापत्य कौशल और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के उत्कर्ष को दर्शाती है, जहां पत्थरों में भी भावनाएं, गति और जीवन महसूस होता है। नहीं, 1600 साल पुराना पेड़ होने का सवाल ही नहीं।
विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 1002 ईस्वी में चंदेल राजा धंगदेव द्वारा कराया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने विशाल नंदी मंडप स्थित है, जहां भगवान शिव के वाहन नंदी की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और खजुराहो की विकसित होती नागर शैली का शानदार उदाहरण माना जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, संगीत, नृत्य और दैनिक जीवन से जुड़े कई सुंदर दृश्य उकेरे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि विश्वनाथ टेम्पल कभी एक बड़े मंदिर परिसर का हिस्सा था, जहां कई छोटे मंदिर और संरचनाएं मौजूद थीं। इसकी सिमेट्री, बैलेंस्ड आर्किटेक्चर और डिटेल्ड कार्विंग्स इसे खजुराहो के सबसे ग्रेसफुल टेम्पल्स में से एक बनाती है। धीरे धीरे शाम ढल गई थी और हम यहाँ जो लाइट एंड साउंड शो होता है उसके लिए टिकट की लाइन में आ गए थे। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लाइट एंड साउंड शो होता है। टिकट की प्राइस 300 रुपए प्रति व्यक्ति होती है। खजुराहो का यह लाइट एंड साउंड शो यहाँ के मंदिरों के इतिहास, चंदेल राजाओं की विरासत और भारतीय कला संस्कृति की कहानी को बेहद शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है। रोशनी, संगीत और नरेशन के माध्यम से यह शो 1000 साल पुराने खजुराहो को जीवंत कर देता है। रात के अंधेरे में जब रंग बिरंगी लाइट्स प्राचीन मंदिरों पर पड़ती हैं और उनके पीछे की कहानियां सुनाई जाती हैं, तो पूरा माहौल बेहद भव्य और मैजिकल हो जाता है। राजाओं के नाम पर निरंतर तलवार खींचते और खजुराहो की पहाड़ियां। खजुराहो चलिए ना, वो आपके पूर्वजों का प्राचीन कार्यस्थल है। नगारों की भाई के बीच महाराज और गौरवशाली उपाधियां जो मैंने सिखाए थे। जी गुरुजी, हथेली बराबर उसका मुख होगा, 5, 9 और 13। ऐसा आभास होगा कि पत्थर की नायिका जीवित होकर मंदिर से धरती पर पग रखने वाली है। कभी कोई इस गणपति रूप नहीं बना सकेगा। राजशील भी, हमने आपसे विशाल निर्माण का आग्रह तो किया था, किंतु ये तो हमारी कल्पना से भी अधिक भव्य है। आप जिस स्तुति में हमारा मन अलिया पे करूंगा, घर बनाकर उसमें समर्पित किए गए धरती के अंतःकरण के प्रतीक सोना, चांदी, तांबा, अनाज और मुट्ठी भर नजर तथा भगवान शिव की कमरा जैसा दिखने वाले कहदारी महादेव मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। दिन के समय मंदिर के सजीव प्रांगण में हर ओर उपासना के स्वर गूंजते, किंतु प्रातःकाल यहाँ शांति का आभास होता। प्रभात लालिमा का पहला आभास होते ही भक्तजन तालाब में स्नान करते, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पण करते। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खजुराहो। आज खजुराहो में हमारा दूसरा दिन है
और कल पूरे दिन हमने वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को और यहाँ का जो लाइट एंड साउंड शो होता है, यहाँ का जो नाइट मार्केट है, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। आज जो यहाँ की बची हुई चीज़ें हैं, जैसे मतंगेश्वर महादेव शंकर जी का मंदिर है और ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे और फिर आज ही हम वापस प्रयागराज की तरफ भी निकलेंगे। तो अभी तक की वीडियो अगर आपने देखी है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं अपने होटल के गार्डन में खड़ा हूँ। ये होटल सूर्या है जो बिल्कुल वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के पास में है और इनका पीछे की तरफ एक बड़ा सुंदर सा गार्डन है। सुबह का समय है, हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया है होटल के ही रेस्टोरेंट में, तो वो भी इस जगह पे सुबह घूमना, वॉक करना, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। आपको मैं ये गार्डन दिखाता हूँ सुबह सुबह कैसा लगता है। ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब हम जा रहे थे आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन मतंगेश्वर टेम्पल की, जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के पास में ही स्थित है। मतंगेश्वर टेम्पल खजुराहो का सबसे अलग और विशेष मंदिर माना जाता है क्योंकि यह आज भी एक एक्टिव मंदिर है जहां नियमित पूजा और आरती होती है। इसका निर्माण भी लगभग 9वीं या 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा ही करवाया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग इसकी सबसे खास पहचान है। ऐसा माना जाता है कि यह खजुराहो के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट के आसपास है। मान्यता यह भी है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग हर साल थोड़ा थोड़ा लंबाई में बढ़ता है। स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच यह मान्यता काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से यह मंदिर रहस्य और आस्था दोनों का केंद्र बना हुआ है। खजुराहो के अधिकांश मंदिर आज केवल संरक्षित स्मारक हैं, लेकिन मतंगेश्वर मंदिर लगभग 1000 साल बाद भी लगातार एक्टिव वर्शिप प्लेस बना हुआ है। यानी यहाँ आज भी वही पूजा परंपरा जीवित है जो चंदेल काल में हुआ करती थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में साधु और तांत्रिक इस मंदिर को विशेष साधना स्थल के रूप में उपयोग करते थे, क्योंकि भगवान शिव के इस रूप को शक्ति और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। सुबह की आरती के समय मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज, धूप की सुगंध और प्राचीन पत्थरों के बीच बना आध्यात्मिक माहौल खजुराहो के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग अनुभव देता है।
अब हम जा रहे हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तरफ। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स खजुराहो का वह हिस्सा है जहां हिंदू और जैन मंदिरों का अनोखा संगम देखने को मिला। यह समूह पश्चिमी समूह की तुलना में अधिक शांत और कम भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए यहाँ का वातावरण थोड़ा ज्यादा सुकून भरा महसूस होता है। यहाँ के जैन मंदिर अपनी सूक्ष्म नक्काशी और एलिगेंट आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की दीवारों पर आध्यात्मिकता, प्रकृति और दैनिक जीवन के सुंदर दृश्य उकेरे गए हैं। पूर्वी ग्रुप समूह यह दिखाता है कि खजुराहो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि वह कला, सहिष्णुता और विभिन्न परंपराओं के सह अस्तित्व का एक बड़ा केंद्र भी था। अभी हम आ गए हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। जो वामन मंदिर है वहाँ पर इस समय मैं खड़ा हूँ। आर्किटेक्चर लगभग वैसा ही है, पर मंदिर थोड़ा सा छोटा है जो कल हमने देखे उनकी तुलना में। आइए पास से देखते हैं। वामन टेम्पल खजुराहो के पूर्वी मंदिर समूह का एक बेहद सुंदर और संतुलित मंदिर माना जाता है। यह भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है और अपनी एलिगेंट प्रपोर्शन तथा शांत आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। वामन मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह कही जाती है कि मंदिर के गर्भगृह और मूर्ति की संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि विशेष समय पर प्रकाश सीधे मूर्ति पर पड़ता है और शैडो बहुत कम या लगभग ना के बराबर दिखाई देती है। इसे प्राचीन भारतीय स्थापत्य और लाइट मैनेजमेंट का अभूतपूर्व उदाहरण माना जाता है। प्राचीन शिल्पकारों ने मंदिर के अंदर लाइट और शैडो का ऐसा संतुलन बनाया था कि कुछ हिस्सों में पत्थर पानी जैसी चमक और डेप्थ देते हैं। यही कारण है कि खजुराहो की वास्तुकला केवल कला नहीं बल्कि विज्ञान और विजुअल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। तो दोस्तों ये था खजुराहो का ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसी के साथ हम अपनी मध्य प्रदेश की इस सीरीज को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आशा करता हूँ पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियोस अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह का ट्रैवल कंटेंट देखना अच्छा लगता हो। अब इस सीरीज को यहाँ समाप्त करूँगा। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी एक नई ट्रैवल डेस्टिनेशन पे एक नई वीडियो सीरीज में। जब तक मिलूँ तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय। मैंने सोचा था कि एपिसोड को टेम्पल पर ही समाप्त कर दूंगा, पर वापस लौटने का रास्ता इतना सुंदर था कि मुझे लगा इसे भी आपसे शेयर करना चाहिए। तो मैंने वापस लौटने की जो जर्नी थी वहाँ से कुछ क्लिप्स को जो मेरी खजुराहो से प्रयागराज की जर्नी थी उसमें से कुछ क्लिप्स को मैंने ऐड कर दिया है। ये रास्ता बुंदेलखंड के पठारी लैंडस्केप्स, छोटे ग्रामीण कस्बों और चट्टानी इलाकों, खेतों वगैरह के बीच से गुजरता है, जहाँ सफर के दौरान मध्य भारत से उत्तर भारत की जो बदलती भौगोलिक संरचना है वो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दोस्तों हम अपनी यात्रा समाप्त करके खजुराहो से प्रयागराज की तरफ लौट रहे थे, तो मध्य प्रदेश के इंटीरियर इलाकों में एक जगह हमने पानी लेने के लिए गाड़ी रोकी। एक भाई साहब हमें मिले, मैं इनसे आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं ईशू गुप्ता और गुप्ता नाम मेरा है। नमस्ते सभी को। ये अपने क्षेत्र के टॉपर रहे हैं और जी मैंने अपनी स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छठी बमौरी जिला छतरपुर से टॉप किया था। मुझको एक्टिवा ये है खड़ी है अपनी, अभी 1 साल हो गया इसको। ये एक्टिवा इन्हें पुरस्कार स्वरूप मिली थी और ये 90,000 रुपये मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिले थे। 90,000 इन्हें मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिले थे। ये है इनकी दुकान और कुछ दिनों में इधर रेस्टोरेंट और ये किराना अपना शिफ्ट हो गया इस साइड। इनसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर रह करके भी पढ़ाई में इतनी मेहनत करना और इतनी कम उम्र में ऐसी शुरुआत करना, बिजनेस में इन्हें इंटरेस्ट भी है
बहुत अच्छा लगा, तो मैंने लगा इनकी कहानी हमें शेयर करनी चाहिए। तो बस यही है, बाकी हम अपनी यात्रा समाप्त करके धीरे धीरे प्रयागराज की तरफ चल रहे हैं। चलिए गुप्ता जी, जी भाई, थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलेंगे भगवान ने चाहा तो।